देखिए, जब 2013 में पीएम मोदी अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तब आपकी अदालत में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। 2013 से 2014 के बीच में मोदी जी कांग्रेस को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके वीक फॉरेन पॉलिसी के लिए। पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? लेकिन अब वो खुद क्या कर रहे हैं? अमेरिका ट्वीट करके हमें परमिशन दे रहा है कि वो इंडिया को अलाउ कर रहा है रशियन ऑयल खरीदने के लिए, वो भी 30 दिनों के लिए, क्योंकि वॉर चल रहा है। मतलब 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश को अमेरिका अब परमिशन दे रहा है। चलो, टैरिफ का डर ध्यान में रखते हुए हम शांत बैठ गए, लेकिन आपको पता है 2 दिन पहले अमेरिकन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हमारे जमीन पर खड़ा होकर दिल्ली में ये बोल गया कि हम इंडिया को कभी भी पावरफुल नहीं बनने देंगे, जैसा हमने चाइना के साथ होने दिया था। मतलब हम तो घर में घुसकर मारने वालों में से हैं, हमें दिल्ली में चैलेंज करके चला गया अमेरिका। क्यों गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध नहीं जताया? 4 दिन पहले यूएसए हमारे बैकयार्ड में जो ईरानियन वॉरशिप IRIS डेना रिटर्न हो रहा था, हमारे मिलान 2026 एक्सरसाइज से उसको उड़ा दिया। वो वॉरशिप खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दे वर वेपनलेस एज पर मिलान 2026 रूल्स। वी डिड नॉट अलाउ देम टू कैरी वेपन, व्हिच इज नॉर्मल। लेकिन हमने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया और लोग डिफेंड कर रहे हैं ये बोल के कि ये तो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ, इंडिया कुछ नहीं कर सकता था। अरे काहे के विश्व गुरु हम हैं अगर हम एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते हैं? तो अगर कांग्रेस या कोई और पार्टी गवर्नमेंट में होता तो यही लोग कहते कि गवर्नमेंट साइलेंट क्यों है, एक स्टेटमेंट क्यों नहीं पास कर रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। 4 साल पहले जब श्रीलंका में चाइनीज स्पाई शिप्स आने वाली थी तो इंडिया ने विरोध किया था। इंटरनेशनल वाटर तो छोड़िए, दूसरे देश का मैटर था। लेकिन आज की डेट में हम एक स्टेटमेंट भी पास नहीं कर रहे हैं यूएस के इस एक्ट को कंडेम करते हुए। कांग्रेस के टेन्योर में जब फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज दिख रहा था, तभी तो हमने बीजेपी को वोट किया, ये सोचे कि 140 करोड़ लोग प्रेशर बनाएंगे दुनिया पर। लेकिन प्रेशर हम पर कोई और बना रहा है।